कांग्रेस वाले लोग हैं। हाँ। जब हम लोग मूर्ति खंडित हुआ पुजारी के हिसाब से हम लोग जान ये भाजपा के नेताओं का इशारा में जो रजब साहू ने बयान दे रहा है वो भाजपा के नेताओं का इशारा में है। ये बिल्कुल गलत है। और जो कांग्रेस के लोग जिसमें अन्य धर्म के लोग बहुत ज़्यादा थे, वो लोग हमारे भक्त माता कर्मक मंदिर जहाँ हम मूर्ति रखे थे इकट्ठा करके फेंक दी थी, उसको इकट्ठा करके वहाँ रखे थे, उसको जूता पहन के मंदिर में घुसे जबरदस्ती, मना करने के बावजूद भी बार बार हमारे समिति के लोग मना करते रहे, लेकिन वो जबरदस्ती। वाला हर समाज के लोग हैं, हर समाज आस्था से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जो लोग रहते हैं वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में माहिर है और धर्म की राजनीति करने वाले हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ गृह मंत्री को बोलना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं जो शिव मंदिर का खंडित हुआ है उसमें एक शब्द उसका बयान आया नहीं, आया बयान, कहाँ आया बयान? जब वहाँ के जो कार्यकर्ता जहाँ को पहले ही इस बात को स्पष्ट करूं कि वहां मंदिर समिति के सदस्यों और जो अध्यक्ष हैं, समिति के अध्यक्ष हैं, दो वहां समिति हैं, उनके जो समिति अध्यक्ष थे सभी वहां पास बैठक हुआ, बैठक में सब बातें सुनिश्चित हुई, सभी का वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है और जिस तरह से झूठा आरोप लगाया जा रहा है यह निराधार है, से बेबुनियाद और गलत है। ये भाजपा के नेताओं का इशारा में जो रजब साहू ने बयान दे रहा है वो भाजपा के नेताओं का इशारा में है। ये बिल्कुल गलत है। और कहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदू समाज के लोग कहीं पर भी धर्म की आस्था का चोट पहुँचेगा वहाँ हम नहीं जाएंगे। और कोई भी मंदिर हो, वो मंदिर किसी एक का नहीं होता, कहीं पर भी घटना घटेगी, पूरे देश में घटना घटेगी, वहाँ पर हम लोग जाएंगे और जाने का हमारा अधिकार संवैधानिक है। ऐसा कहना गलत है कि हम वो लोग वहाँ पर गए। कहीं पर भी ऐसी हिंदू भावना का ठेस पहुँचेगा वहाँ पर बिल्कुल हम लोग खड़े रहेंगे। जी, साहू समाज का यह भी आरोप है कि साहू समाज बार बार मना करने के बाद भी जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और जूता चप्पल पहनकर मूर्ति को इधर उधर किए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोगों के बीच में बैठ करके उसका वीडियो मेरे पास है। जो आरोप लगा रहे हैं वो साथ में बैठ के बोले कि सब लोग हम एक हैं और सबको मिल करके इस पर काम करना है। आज पता नहीं किसके दबाव में वो बात को बदल करके इस टाइप की बातें कर रहे हैं। जी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर FIR दर्ज करने की भी बात कही गई है और साथ ही साथ एक कॉपी भी सामने आया है। तो कांग्रेस पार्टी कानून को मानती है। अगर कांग्रेस पार्टी गलत किया है तो FIR से भी नहीं डरती। वहाँ पर कोई जूता चप्पल की बात नहीं है। हम लोग बाप दादे से मंदिर जाते आते रहे हैं। मैं देश का अनेकों मंदिर है ना, जिसकी गिनती नहीं है उतने मंदिरों घूमे हैं और बहुत सारे मंदिरों में जैसा स्थिति बनती है मैं वहाँ पर खड़ा रहता हूँ, जो मेरे सहयोग बनती है उसके लिए भी करता हूँ। और ये मेरे को सिखाएंगे कि मैं मंदिर में कैसे जाऊँ। क्या हमको इतनी अकल नहीं है क्या? इतनी अकल तो हमारे पास भी है कि हम मंदिरों में जूता चप्पल निकाल गया है। हम तो किसी के घर में भी जाते हैं, जूता चप्पल निकाल जाते हैं, मंदिर में कैसे चल जाएंगे? एक भी वीडियो फुटेज है तो दिखाएंगे कि मंदिर में जूता चप्पल पहन के किसी दिन नहीं गया है। एक बात को सिर्फ बोल रहे हैं क्योंकि अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। माननीय विजय शर्मा जी यहीं थे 3 दिन से, क्यों नहीं गए मंदिर देखने? एक भी मंदिर को यहाँ झंडा के लेकर तो इतनी हाथ हवा मचाए थे, वहाँ क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था इनको। वो काम को डाइवर्ट करने के लिए अब वो जूता चप्पल पहन के गए। इतना अकल तो है ना हम लोग के पास कि जूता चप्पल पहन के कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो मुझे बता दें कि जूता चप्पल पहन के कौन गया है। बड़ वाला जो मंदिर है, जो मंदिर में मूर्ति का खंडित हुआ था उसमें 6 तारीख को शाम का रात को घटना है और हम लोग 7 तारीख के 2 बजे 12-1 बजे से वहाँ थे। और ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर से 100 मीटर दूरी में हम लोग बैठे थे और शासन प्रशासन से मांग कर रहे थे कि कहीं न कहीं जो आरोपी हो उसको गिरफ्तार किया जाए। और 100 मीटर के अंदर में हम लोग अपना दरी बैठा करके बैठे थे और जूता चप्पल 100 मीटर के पहले थे। और उसके बाद लगातार हम लोग शासन प्रशासन से मांग किया कि कहीं न कहीं जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करो। तो लमसम 12 से 13 दिन के बाद में जब हम कवर्धा शहर बंद करने की तैयारी कर रहे, आह्वान किया था, उस चीज़ से जो शासन प्रशासन डर करके 18 तारीख को रात्रि को आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साहू समाज ये भी आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है हमारे समाज वालों की बात न मानकर, बात नहीं माना और साथ ही साथ जूता चप्पल पहनकर मंदिर की देवी देवताओं को छूकर इधर उधर किया और साथ ही
कांग्रेस पार्टी के छोड़ अदर समाज के लोग भी वहां पर घुसे थे। देखो, धर्म को मानने वाला हर समाज के लोग हैं, हर समाज आस्था से जुड़े हुए हैं, और कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जो लोग रहते हैं वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में माहिर है और धर्म की राजनीति करने वाला है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ गृह मंत्री को बोलना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं जो शिव मंदिर का खंडित हुआ है उसमें एक शब्द उसका बयान आया? नहीं आया बयान। कहाँ आया बयान? जब वहाँ के जो कार्यकर्ता, जहाँ के वो ग्रामीण लोग जूता चप्पल अगर पहने हुए हैं उस दिन गए थे, तो इतना दिन तक क्या कर रहे थे वो लोग? उसी दिन उनको बोलना चाहिए था। कहीं न कहीं जो कांग्रेस पार्टी का जो दबाव था, शहर कवर्धा शहर बंद कराने के लिए हम लोग तैयारी थे, इससे डर कर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग अनेकों प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल ये आरोप निराधार है और बिल्कुल सरासर गलत है। अच्छा, साहू समाज के जो भी तमाम जो साहू समाज के लोग थे कल एसपी ऑफिस आए थे और एफआईआर दर्ज की मांग करे कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। साहू समाज में हम भी हैं और हम लोग भी हर धर्म को मानने वाले हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं कि वो साबित करना और आरोप लगाना और साबित करना बहुत चीज है, और इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है। और जो गृह मंत्री के जो 1.5 साल से 2 साल का कार्यकाल है बिल्कुल निष्फल साबित हो रहा है, बिल्कुल असफल साबित हो रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग डर रहे हैं, इसलिए उनको दुनिया भर का आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं।